करेला 100 रुपये किलो, कद्दू 100 रुपये किलो, बैंगन 100 रुपये किलो, नींबू 300 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो जी। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जैसे मेरे साथ ये माजरा हुआ है, वैसे ही जितने भी रेडी वाले हैं या मजदूरदार हैं, वो मुझे देख के कहते हैं कि यार इतना तू पढ़े हैं, तू की कर ले। मैं समझता हूँ कि इतने साल स्टडी करके, इतनी डिग्रीज हासिल करके, डिप्लोमा करके अगर मैंने रेडी लगानी ही थी तो मैं मैट्रिक के बाद फौरी रेडी लगा लेता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने ही ऐसे सुफियान हैं जो आला तालीम हासिल करने के बावजूद सिर्फ सिफारिश ना होने की वजह से बिल्कुल इस मुल्क से भी और इस निज़ाम से भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। सियासतदान जितने भी तल्लक वाले मेरे थे, मैंने सबसे रब्ता किया, उनसे अपील की कि चलें आप मुझे जॉब दिला दें, लेकिन सियासतदान भी उसके पीछे जाते हैं जिसके पीछे 2-3 हज़ार वोट हों। आम आवाम की सियासतदान नहीं सुनते। आज जो फ्रेश वेजिटेबल 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। मेरे घर वालों के यही अरमान थे। मेरे जो वालिद साहब हैं वो 10 साल हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं। उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी अपनी सब्ज़ी का काम किया है, तो उनका एक ख्वाब था कि यार असी तेन पढ़ाने हैं, तू भी किधरे साढ़े रेड़ी ना लाने लग पे। तो इसलिए मेहनत भी की है, पास आउट भी हूँ, डिग्रीज भी हासिल की हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन आज वही का वही, जैसे 15-20 साल पहले हमारी पीढ़ी काम करती थी वैसे ही। मेरी आज की स्टोरी उन नौजवानों के लिए है जो कि आला तालीम हासिल करते हैं, डिग्रियां लेकर बिल्कुल मारे मारे फिरते हैं, नौकरी नहीं मिलती, फिर किसी कैफियत में चले जाते हैं। मेरे पीछे मौजूद है सफियान शौकत, जिन्होंने स्वीडिश कॉलेज गुजरात से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की कंपनी से भी एक बेहतरीन कोर्स किया और उसके बाद 1 साल तक दर बदर रहे। कभी किसी सियासी के पीछे कि मुझे जॉब दिलवा दे, कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स के पीछे। इनको पिछले दौर में काफ़ी कॉल्स वगैरह भी आई। डिप्टी कमिश्नर उस वक्त के सैफ अनवर जप्पा साहब के पीए ने भी कॉल की, साजिद मुनीर कलियार साहब ने भी इनसे कुछ बातचीत की, कुछ वादे किए, लेकिन ये शख्स जो है ये मायूस नहीं हुआ, बल्कि इसने बजाय इसके कि किसी कैफियत में चला जाता और नौकरी की तलाश में ही लाइफ गुजार देता, सब्जी लगाने को इसने तरजीह दी। आज इतना हमारे मुल्क का हीरा टैलेंट बंदा बिल्कुल बाजार के आगे जो है वो सब्जी की जो है वो एक रेड़ी लगा रहा है। इसकी कहानी इसी से सुनते हैं। मेरा नाम सफियान शौकत है, मैं खारिया सिटी का रिहायशी हूँ। 2016 के अंदर मैंने मैट्रिक किया था, जो कि 90% अबव से मैंने पास किया। उसके बाद 2016 से लेके 2019 तक मैंने FSC क्लियर की गुजरात से। उसके बाद 2019 से लेके 2022 तक मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका मैंने 3 साल डिप्लोमा हासिल किया। उसके बाद जनाब अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में मैंने उनका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, जो कि डिग्री भी अटेस्टेड मेरे पास पड़ी हुई है। ये सारे डिप्लोमे और डिग्रीज़ करने के बाद आखिरकार मैंने नौकरी करने का सोचा। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, लाहौर, इस्लामाबाद, सर्विस मिल गुजरात, हर जगह पे अप्लाई करने के बाद मुझे उन्होंने टाइम जो है मेरे से मांगा। सही है, कहते हैं हम आपको विदिन 1 वीक आपको कॉल आएगी, लेकिन भाई कोई कॉल नहीं आई किसी किस्म की। किसी ने जॉब देने से मुझे, अगर किसी से जॉब ऑफ़र भी हुई है तो वो 15 से 20,000 या 18,000 तक है। 15 से 18,000 रुपये से गुजारा नहीं होता था। उसके बाद मैंने कोई सियासी डेरा नहीं छोड़ा। सियासतदान जितने भी तल्लक वाले मेरे थे, मैंने सबसे रब्ता किया, उनसे अपील की कि चलें आप मुझे जॉब दिला दें, लेकिन सियासतदान भी उसके पीछे जाते हैं जिसके पीछे 2-3 हज़ार वोट हों। आम आवाम की सियासतदान नहीं सुनते। मैंने कोई तल्लुकात, कोई सियासी डेरा, किसी किस्म का जो रेफरेंस मैंने जिधर जिधर तक मुझसे हो सके मैंने किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब गुज़र बसर जो है वो लाजमी है। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा खर्चे हैं, इतना अरसा जॉब फाइंडिंग में मैं नहीं गुजार सकता था। फिर मैंने सोचा कि अपनी सब्ज़ी की रेडी लगाता हूँ। बेशक रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इतने साल स्टडी करके, इतनी डिग्रीज़ हासिल करके, डिप्लोमा करके अगर मैंने रेडी लगानी ही थी तो मैं मैट्रिक के बाद फौरी रेडी लगा लेता। उस वक्त तक कभी रिकवरी भी हो जानी थी।
इतना खर्चा किया, इतना टाइम स्पेंड किया। मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई गवर्नमेंट या नीम गवर्नमेंट कोई जॉब वगैरह मिलती तो चलो मैं जॉब करता। बेशक मैं अपना रिज़्क मेहनत से कमा रहा हूँ, लेकिन इधर से गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा महंगाई है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि जैसे मेरे साथ ये माजरा हुआ है, वैसे ही जितने भी रेडी वाले हैं या मज़दूरदार हैं, वो मुझे देख के कहते हैं कि यार इतना तू पढ़े हैं, तू की कर ले। तो वो उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि हम अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद फौरी यहाँ कोई स्किल हुनर सिखाएंगे या फिर उनको भी मजदूरी पे लगा देंगे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है एक पढ़े लिखे को नहीं को पूछ रहा जॉब के लिए। तो हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, इन्होंने पढ़ लिख के पैसे खर्च करके इन्होंने क्या हासिल करना है, इन्होंने भी मजदूरी करनी है। तो ज़ाहिर है इसको देख के वो भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को यहाँ कोई हुनर सिखाएंगे और यहाँ इसको बाहर भेज देंगे और यहाँ इसको यहाँ मजदूरी करवाएंगे। इससे पिछले इंटरव्यू में सैफ अनवर जप्पा साहब जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं कि हमने आपका इंटरव्यू देखा है, तो आप ऐसा करें अपनी सारी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स सब कुछ एसी साहब को जमा करा दें। एसी साहब साजिद मुनीर कुलियार नाम था उनका। उन्होंने जो है वो मेरी फाइल्स वगैरह देखी। मैं उनके ऑफिस गया था, खारियाँ एसी ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस। उन्होंने सारी फाइल्स वगैरह देखी। उन्होंने कहा बेटा मुझे फ़ाइल की एक एक कापी करा के मुझे जमा करा दो, मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी ढूंढूंगा। मैंने उनको कहा जी सर, आधे घंटे के अंदर मैं फ़ाइल आपके पास जो है वो कापी लेके आता हूँ, तो आप रख लें काइंडली, मेरे लिए प्लीज़ कुछ कीजिएगा। उन्होंने मेरे से सारी फाइल्स वगैरह रख के अपने पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया। उसके बाद मेरे से किसी किस्म का किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी किस्म की किसी ने सपोर्ट नहीं की, ना ही किसी ने। उन्होंने मेरी फ़ाइल रख के शायद वो कहीं भूल गए। मेरे घर वालों के यही अरमान थे। मेरे जो वालिद साहब हैं वो 10 साल हो चुके हैं, फोत हो चुके हैं। उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी अपनी सब्ज़ी का काम किया है। तो उनका एक ख्वाब था कि यार असी तेनों पढ़ाने हैं, तू भी किधरे साढ़े रेड़ी ना लाने लग पे। तो इसलिए मेहनत भी की है, पास आउट भी हूँ, डिग्रीज़ भी हासिल की हैं, सारा कुछ किया है। लेकिन आज वही का वही, जैसे 15-20 साल पहले हमारी पीढ़ी काम करती थी वैसे ही। कोई सिफारिश ना होने की बिना पर, या कह लें कि इतने जो हैं वो पैसे वगैरह नहीं हैं, इस वजह से जो है कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे रहा। शायद इसी वजह से आज मैं वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे आज से 15-20 साल पहले हम थे। मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरिट पे फ़ैसला किया जाए और मुझे जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जो है वो एक मुद्दत होती है, उनका एक जो है वो अपना होता है। गवर्नमेंट जॉब मुझे जो है मेरिट पे वो दी जाए। आला हुकाम से मेरी यही गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पंजाब, सबसे यही गुजारिश है कि मेरिट पे फ़ैसला किया जाए और मुझे अच्छी वैकेंसी पे जॉब दी जाए। शुक्रिया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितने ही ऐसे सुफियान हैं जो आला तालीम हासिल करने के बावजूद सिर्फ सिफारिश ना होने की वजह से बिल्कुल इस मुल्क से भी और इस निज़ाम से भी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लेकिन सुफियान ने हिम्मत नहीं आ रही, आज भी अपना स्टॉल लगाकर मेहनत कर रहा है। 45 कमोबेश जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन सुफियान जैसे लोग आज भी किसी अच्छी मंजिल की तलाश में सुबह से शाम अपना काम करके अपने घर वालों का जो है वो पेट पालते हैं। सुफियान जैसे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की तवज्जो के मोहताज हैं और आज भी इस उम्मीद पे हैं कि अच्छा वक्त आएगा, मेरिट पे फैसला होगा। और इनका कहना था कि जो हमारे वालिदैन ने एक ख्वाब देखा था, एक पढ़ाई का रिस्क लिया था, इंशाल्लाह उसका फल जो है वो उनको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलग गुजरात। 100 रुपये किलो बैंगन, 100 रुपये किलो तोरियाँ, 100 रुपये किलो करेले, 100 रुपये किलो।